नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं बोलता एमपी की खास मुलाकात में। आज हम दतिया विधानसभा की सीट पर पहुंचे जहां कांग्रेस के पैच फंसे हुए हैं अवधेश नायक और राजेंद्र भारती को लेकर। और ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट सबसे खतरनाक सीट मानी जाती है। अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है जहां आप देख सकते हैं। लेकिन दतिया विधानसभा सीट वो पैच फंसा हुआ है अवधेश नायक और राजेंद्र भारती को लेकर कि आज भी यहाँ गुटबाजी चल रही है। जब तक ये गुटबाजी नहीं मिटेगी इनकी, तब तक वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को मात नहीं दे सकते। इस कार्यालय पर हम पहुंचे तो लोगों से बात करेंगे आज क्या है इस मुद्दे को लेकर, क्या नहीं है, कब तक ये समाप्त होगी और कब तक ये चलना है। क्योंकि आज ही के दिन 17 तारीख के दिन सत्य का मतदान होने वाला है। दतिया विधानसभा ही नहीं 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है। हम लोगों से बात करेंगे ये कब तक अपना प्रचार शुरू करेंगे और इनकी बाजी क्या गुटबाजी चलती है। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? आदिल खान नाम है मेरा। आदिल जी, किस चीज की अभी तक कब तक ये चलती रहेगी आपकी ये मीटिंग, कब खत्म होगी? ये संघर्ष की लड़ाई चल रही है और संघर्ष अपनी पार्टी से चल रहा है और ये लड़ाई जल्द से जल्द खत्म होगी और चुनाव राजेंद्र भारती जीतेंगे। क्या है राजेंद्र भारती को लेकर, अवधेश नायक को लेकर अलग अलग गुट बते हैं पहले से ही, कैसे मात दोगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप? मात जनता देगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, राजेंद्र भारती ने संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ हम सभी कांग्रेस के साथियों ने संघर्ष किया है और संघर्ष के साथ हम लोग लड़ेंगे। और जनता दतिया की जानती है और दतिया की जनता ने ये स्पष्ट बताया भी है आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से। तो ये स्पष्ट है कि दतिया की जनता राजेंद्र भारती को चाहती है और एक प्रचंड बहुमत के साथ राजेंद्र भारती को चुनाव जिताएगी। सर ये गुटबाजी क्यों नजर आ रही है पार्टी में? सर नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, परंतु कुछ हमारे वरिष्ठ नेताओं से कुछ गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधारने का काम और हम लोग चेताने का काम कर रहे हैं। और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं और हम अपनी घर की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी घर की लड़ाई लड़ते साथ अपने वरिष्ठ कार्यालय और वरिष्ठ नेताओं को अवगत करा रहे हैं। ये सीट से राजेंद्र भारती को कांग्रेस के लिए टिकट नहीं मिला तो अवधेश नायक का सपोर्ट नहीं करोगे क्या सर? बिल्कुल, हम ऐसे प्रत्याशी का सपोर्ट नहीं करेंगे जो व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 साल सेवा दी हो, जिसने आरएसएस में सेवा दी हो और जिसने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए हो। दूसरे लोगों का हम कभी समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं और हम गांधीवादी नीति से विरोध करेंगे। वो भी जी जान से कांग्रेस की दिल तोड़ मेहनत कर रहे हैं सर। आप कह रहे हैं कि वो आरएसएस का वो भाजपा के नेता हैं, कैसे कह सकते हैं अब इस चीज को लेकर? मैं बता देता चाहता हूं, जिस दिन से वो कांग्रेस में आज की डेट तक उन्हें 100 दिन नहीं हुए हैं। हाई कमान ने उनको एक जिम्मेदारी सौंपी है सर। गुमराह किया है लोगों ने, उन्हें गुमराह किया है हाई कमान को। हमारे लोग कहते हैं कि बीजेपी बनाम में ये चुनाव चल रहा है, क्या है, कितना सत्य है ये? बिल्कुल सत्य है ये। बीजेपी टू बीजेपी है। वो अभी 100 दिन नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूँ। 100 दिन पहले वो 100 दिन में भी नहीं हुए उन्हें पूरे। अभी वो नए नवेले दूल्हे बन के आ गए हैं और कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को गुमराह किया गया है और हम लोग अवगत करा रहे हैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व को कि इस पर इस निर्णय को बदलें और राजेंद्र भारती को चुनाव चिन्ह मुहैया कराएं। और हम दावा करते हैं वरिष्ठ नेतृत्व से और दतिया की जनता जनार्दन से कि दतिया एक में ऐसी जीत होगी कोई प्रदेश स्तर में सबसे नंबर 1 पर जीत होगी। आदिल जी, आपका दिल कितना बोलता है कि ये सीट पर बदलाव होना चाहता है? दिल नहीं बोलता, संघर्ष बोलता है। और हम दिल की बात नहीं मानते, हम संघर्ष की बात मानते। हम लोगों ने 15 साल लड़ाई लड़ी, हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा तो हम जेल गए। और जितने दिन से वो कांग्रेस में नहीं आए उससे दिन हमने 8-8 महीने जेल में काटी है। और हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम जो झुके नहीं कभी और हम कभी नहीं झुकेंगे। राजेंद्र भारती के साथ कल थे, आज है और अभी होंगे। आपका कहने का मतलब है हम टूटती बिखरती कांग्रेस में थे, जब हमारे साथ दूर दूर तक कोई नहीं था, तब हम संघर्ष कर रहे थे और ये आने वाले नए व्यक्ति हैं उनको टिकट दे दिया है। इसको लेकर आपकी पीड़ा बनी हुई है, तो राजेंद्र भारती इस पर क्या एक्शन लेना चाहते हैं आप? राजेंद्र भारती जी हमारे नेता हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने उस समय पे कांग्रेस का झंडा उठाए रखा जिस टाइम भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा के सामने कोई झंडा उठाने को तैयार नहीं था। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया जी थोड़ा आप आइए, थोड़ा अपनी बात रखिएगा। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम रामू गुर्जर है। रामू जी, क्या है इस चीज को लेकर, कब तक चलेगा ये जनसंघर्ष? इसी तारीख को 17 तारीख को मतदान होना है, सत्य का मतदान इस सीट पर नहीं 230 विधानसभा सीटों पर होना है। कब तक चलना है ये? देखिए, दतिया विधानसभा में बहुत अच्छा चल रहा था। पिछले 2018 के चुनाव के बाद से यहाँ माहौल बना हुआ था। पिछली बार बहुत कम अंतर से कड़ा मुकाबला राजेंद्र भारती से नरोत्तम मिश्रा का हुआ था। दतिया की जनता ने इस बार पूरी तरह से मन बनाया था कि इस बार हमें राजेंद्र भारती को जिताने का मन बनाया था। लेकिन पता नहीं क्या षड्यंत्र हुआ ऊपर लेवल पर, किस प्रकार से षड्यंत्र हुआ। जो जनता ने मन बनाया था, कहीं ना कहीं आज हम लोग तो मायूस हुए हैं। हमारे साथ साथ पूरे दतिया ज़िला आज मायूस है। मैं दतिया ज़िले के कई हिस्सों में कल गया, गमियों में गया, पटा में गया, त्रियोदशी में गया। जहाँ जितने लोग मुझे मिले उन सारे लोगों की आंखें नम थीं और सारे लोग कहीं ना कहीं दुख व्यक्त कर रहे थे कि जिस प्रकार से दतिया का निर्णय हाईकमान ने किया है वो गलत है।
अगर सर टिकट कांग्रेस का नहीं मिलता है राजेंद्र भारती जी को, तो किसी अन्य चीज से, अन्य निर्दलीय से लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे वो? देखिए ऐसा है, हमें पूरा भरोसा है कि जो हाईकमान है वो निर्णय जरूर करेगा। जब पूरी दतिया की जनता की मांग है, पूरी दतिया की जनता, आप मेरे से आज पूछ रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, यदि आप ये बात जनता से किसी से भी पूछें कि दतिया में ये जो टिकट हुआ है क्या वो सही हुआ है, तो ये आपको पता चल जाएगा कि दतिया की जनता का क्या मूड है। जब दतिया की जनता का मूड है कि वो राजेंद्र भारती को जिताना चाहते हैं, दतिया की जनता को यह पता है कि किस प्रकार से 5 वर्षों में राजेंद्र भारती जी ने संघर्ष किया है, और राजेंद्र भारती के साथ इस टेंट के नीचे जो लोग आज मांग कर रहे हैं, उनका आपके चैनल के माध्यम से मेरा वरिष्ठ नेतृत्व से कहना चाहता हूं कि जो लोग आज इस टेंट के नीचे बैठे हैं, हमसे पहले जो हमारा साथी आदिल भाई अभी बोल रहा था, ये 8 महीने तक जेल में रह के आया है। और जितने लोगों के ऊपर दतिया ज़िले के अंदर, दतिया विधानसभा के अंदर जितने लोगों का दमन हुआ, जितने लोगों के ऊपर मुकदमे लगे, जितने लोगों के ऊपर भी नरोत्तम मिश्रा का दमनकारी नीति चली, वो आज पूरे के पूरे लोग इस टेंट के नीचे बैठे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम किसके लिए संघर्ष कर रहे थे। जिस कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, केवल राजेंद्र भारती ने नहीं किया, केवल राजेंद्र भारती ही जेल नहीं गए, इस टेंट के नीचे बैठने वाले कई ऐसे साथी हैं जो लोगों ने जेल की यात्रा की है, वो आज पूरे लोग एकजुट बैठे हैं और ये मांग कर रहे हैं, अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं कि सर अगर हाईकमान ने आपका ये कांग्रेस का टिकट का फैसला नहीं बदला, तो आपका क्या रहेगा एकजुट होने का, क्या है मकसद पूरा? देखिए, हमारा अभी मांग हाईकमान से है, पूरी ताकत के साथ हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग कोई गलती करना नहीं चाहते हैं, हम सारे लोग एकजुटता के साथ ये चाहते हैं, ऐसी भावना है। 15 सालों से हमने होश संभाला, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी, और इस टेंट के नीचे ज़्यादातर युवा हैं, उन सारे लोगों का सपना है कि किसी भी प्रकार से हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। कब तक चलेगा सर संघर्ष? संघर्ष चलेगा और अनवरत चलेगा जब तक हमको न्याय। क्या पीड़ा है सर इसको लेकर? राजेंद्र भारती को टिकट नहीं मिली, क्या धनक रही है आपके अंदर की ज्वाला? थोड़ा प्रकट कीजिए इस पर। इस दतिया की ज्वाला भड़क रही है पूरी 22 विधानसभा की, और दतिया जिले की जनता की ज्वाला भड़क रही है, और कांग्रेस के लोगों की तो ज्वाला भड़क ही रही है। सवाल इतना सा है कि अगर कि राजेंद्र भारती को टिकट दे दिया कांग्रेस ने, हमारे हाईकमान ने, तो ये तय मानो कम से कम 30-40 हज़ार से राजेंद्र भारती नरोत्तम मिश्रा को हराएंगे, और नरोत्तम मिश्रा की जिंदाबाद। क्या है भैया जी, थोड़ी आप भी बताइए, थोड़ी पीड़ा क्या है? देखिए, कमलनाथ जी ने कहा था कि पैराशूट वाला प्रत्याशी नहीं चलेगा। ऐसा प्रत्याशी आरएसएस में जो वर्षों रहा है, 40 साल भाजपा में और अब आरएसएस में रहा है, ऐसे प्रत्याशी को टिकट यहाँ से दे दिया है। वो भी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया है। कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते तो ऐसे प्रत्याशी को कांग्रेस पार्टी कभी टिकट ही नहीं देती। ये गलती आप लोगों के अंदर हुई कि बड़ी हाईकमान से गलती हुई? किसकी गलती माने इसमें? इसमें कहीं ना कहीं किसी की तो चूक हुई, तब तो ये टिकट हुआ है। लेकिन कार्यकर्ताओं की भावनाएं पूरी राजेंद्र भारती जी के साथ में है, क्योंकि कार्यकर्ता पूरे संघर्ष के साथ राजेंद्र भारती जी के साथ में खड़े। उन्होंने भी संघर्ष किया है और कार्यकर्ताओं ने भी संघर्ष किया है। सबको पता है, पूरी दतिया को पता है 15-20 सालों से राजेंद्र भारती जी ने किस प्रकार से संघर्ष किया है। अगर दतिया में कांग्रेस जिंदा है तो राजेंद्र भारती जी की वजह से जिंदा है, नहीं तो इतना दमन किया है दतिया की राजनीति में नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेसियों के ऊपर कि यहाँ कांग्रेसी बचते ही नहीं। अगर राजेंद्र भारती जी ना होते तो यहाँ कांग्रेस बचती नहीं, हकीकत बात है। भैया जी थोड़ा आगे आइए, अपने भी विचार दीजिए इस पर। कब तक चलेगा ये संघर्ष आपका? संघर्ष जारी रहेगा, और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को टिकट दिया जाए, क्योंकि राजेंद्र भारती एक ऐसा नेता है जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सब कुछ गंवा दिया। उनकी पूरी प्रॉपर्टी चली गई, उनके 2 भाई चले गए, उनके सारे काम धंधे बंद हैं, उनके घर भर पर 52 केस लगाए गए। उसके बाद भी अकेले आदमी ने पूरी कांग्रेस को जिंदा रखा है दतिया में। पूरी जनता की लड़ाई राजेंद्र भारती ने लड़ी है, कार्यकर्ता की लड़ाई राजेंद्र भारती ने लड़ी है। अब दूसरे लोगों को टिकट दे दिया तो ये हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। अगर सर ये हाईकमान से ये फैसला नहीं हुआ और ये सीट हाथ से निकल गई, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और हाईकमान को पछतावा होगा क्या इस पर? हाईकमान को पछतावा होगा, हम लोगों को क्यों पछतावा होगा? हाईकमान ने गलती की है। आपसे कौन से बिंदु थे? हर पार्टी का टिकट देने का एक मेन्यू होता है, एक शर्तें होती हैं।
भारती जी किन शर्तों पे कमजोर पड़ गए कि उनका टिकट काट दिया? हाईकमान का एक बिंदु था कि 3 बार के हारे प्रत्याशी को टिकट नहीं देंगे। राजेंद्र भारती 4 बार हो गए थे, इसीलिए उनको टिकट बदला गया। तो बीजेपी पागल है क्या? प्रीतम सिंह को इस बार भी दे दिया उसने। तो बीजेपी पार्टी पागल है उसने। ये आपकी पार्टी का एक वो था, लोगों आपकी पार्टी का एक वो था कि हम 3 बार हारे प्रत्याशी को टिकट नहीं देंगे। बीजेपी की क्या बात है, क्या नहीं है, उनकी पार्टी की मैं तो राजनीतिक बात कर रहा हूँ। राजनीतिक बात कर रहा हूँ मैं कि आप एक बात बताइए, पूरे प्रक्रिया में अवधेश नायक जी ने कौन सा पॉइंट पूरा कर दिया, बिंदु पूरा कर दिया जो उसको टिकट दे दिया? आप सर्वे भी कराया होगा, आपने, तो क्या भारती जी नंबर पिछला लगा क्या उनका? कौन सा पॉइंट कमजोर पड़ गया उनका? पार्टी नायक कहते हैं कि सर्वे में हमारा नाम सबसे ऊंचा उछाल कर गया है। उछाल कर? कौन सा सर्वे दिखाओ? जैसे आदमी एक बात बताओ, 10th का पेपर देता है, 12th का पेपर देता है, आदमी देता है कि नहीं? अगर नंबर कम आते हैं तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है और कॉपी दिखाई जाती है। उसमें इसमें क्या दिखाया उसने? पीड़ा है। आज भी सर्वे करा दो जनता में। भारती जी आज भी अगर 4 दिन दे दें, भारती जी 50,000 लोगों के व्हाट्सएप पे मतदाता उनको वोट कर देगा, कम से कम 50,000। और अवधेश नायक जी केवल 10,000 वोट करा दें तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, भारती जी का टिकट कटना जायज है। कह रहे थे कि कांग्रेस में 2 बार हारे प्रत्याशी को टिकट दिया, 3 बार हारे। 3 बार। फूलसिंह वरैया तो 8 बार चुनाव हार चुके हैं, उनको टिकट क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? आपकी पार्टी का ऊपर से अलर्ट मैसेज आता है ये चीज तो हमारी पार्टी का आदेश केवल दतिया माना जाता है। उन लोगों को कार्यकर्ताओं की पीड़ा दिखाई नहीं देती, जो 15 साल से झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। राजेंद्र भारती उनके लिए लड़ रहा है, वो दिखाई नहीं देता पार्टी को। फूलसिंह वरैया जी आके 8 बार चुनाव हारे, उनके लिए ये लागू नहीं होती ये नीति कि ये बार 8 बार हार चुके हैं, उनके लिए लागू नहीं है। दतिया में लागू होती है, केवल राजेंद्र भारती के लिए लागू होती है चीज। राजेंद्र भारती वो संघर्षशील व्यक्ति है जिसने जेल गया, उसके 2 भाई खत्म हो गए लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। आंदोलन किया, सड़क पे रहा, लेकिन कांग्रेस साथियों का साथ रहा और जितने भी साथी उसके साथ थे, सुख में दुख में उनके साथ खड़ा रहा। आज 2 महीना पहले कांग्रेस में जो प्रत्याशी आया उसको आपने प्रत्याशी बना दिया, हम लोग को ये स्वीकार नहीं है। क्या है फिर इस बार साथ नहीं दोगे जिसको कांग्रेस का टिकट मिला? बिल्कुल नहीं देंगे, बिल्कुल उसका साथ नहीं देंगे। अगर राजेंद्र भारती का टिकट नहीं किया गया, किसी का साथ नहीं देंगे। हाथी के सामने चींटी को खड़ा कर दिया, कहाँ हाथी कहाँ चींटी। हाथी के सामने चींटी को खड़ा कर दिया। अवधेश नायक जो है 50 नहीं 70,000 वोटों से हारेंगे। और इतना विरोध करेंगे कि वो अपने जीवन में सोच भी नहीं सकते अवधेश नायक। ये हम लोगों का फैसला है बिल्कुल। वो बोलते हैं कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सबको मना लेंगे। बेकाऊ को नहीं मना पे, पहले खुदा ही तो मान जाए वे, बेकाऊ को नहीं मना पाएंगे। कल उनसे कुछ न्यूज़ वालों ने बात की थी, अगर मान के चलो अगर आपका टिकट, अगर जैसे आप कहते हो कि अगर आपका टिकट, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम राजेंद्र भाई साहब को मना लेंगे, तो कल एक न्यूज़ वाले ने उनसे पूछा कि अगर मान के चलो आपका टिकट कट गया तो आप मान जाओगे क्या राजेंद्र भाई साहब की बात? तो बोले नहीं, वो तो अब हमारा टिकट हो गया। जब वो नहीं मानेंगे तो हम क्यों मानेंगे? और नरोत्तम मिश्रा जरूर मना लेंगे उन्हें, और मान भी जाएंगे। पहले मनाया भी है, 60 लाख में मन गए, पहले 60 लाख में मने थे। अब टिकट मिल गया तो उनकी रेट बढ़ गया, 1-2 करोड़ में बेचे जरूर, पर बेकाऊ गई है, बेचे चुनाव के बाद बेचे, लेकिन बेचे जरूर। अभी नहीं बेचेंगे तो चुनाव के बाद बेचेंगे, लेकिन जो बेचेंगे जरूर बेचेंगे। है पार्टी का साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कमलनाथ ने दिया उनको एक साथ। जिस इंसान ने ऐसी स्थिति में कांग्रेस का साथ दिया हो, जब शादियों में जब कोई जाता नहीं था कांग्रेस का, जब वो जाते थे किसी के यहाँ पे तो कोई फोटो खिंचवाने के लायक नहीं था, उस टाइम पे वो खड़े रहे, उनके कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहे। ऐसी पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं देगी तो उनका बिल्कुल साथ नहीं देंगे। हम लोग उन्हें लड़ाएंगे और हम लोग उनकी पूरी ताकत से कांग्रेस को भी हराएंगे और बीजेपी को भी हराएंगे, और जिससे भी राजेंद्र भारती रहेंगे उनको जिताएंगे। और इनसे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, इनसे देखो करेरा को फर्क पड़ेगा क्योंकि 35 गाँव में इनका बहुत वोट है। यहाँ भांडे को भी फर्क पड़ेगा क्योंकि पहले दतिया में आता था, तो उन्नाव में भी फर्क पड़ेगा। सेवड़ा में कोई कुछ बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो राजेंद्र भारती के लिए काम करते हैं, तो यहाँ भी इन्हें फर्क पड़ेगा। और सुरेश राय से इमरती देवी हारेंगी, डबरा में भी इन्हें फर्क पड़ेगा, और पिछोर से केपी सिंह का काजू गए तो वहां भी इन्हें फर्क पड़ेगा। तो यहाँ से कम 5 और 7 सीटें यहाँ से हारेंगे, और ये तय है कि कमलनाथ जी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अगर राजेंद्र भारती को टिकट नहीं दिया तो। और अगर टिकट दिया तो वो हमें यहाँ से 3 सीटें जीतेंगे, और डबरा से भी जीतेंगे, और हम लोग ये करेंगे, ये सभी 5 सीटें जिता के उन्हें देंगे। आदिल जी अपनी बात रखिए। ये कष्ट जो आप सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और दतिया की जनता को भी बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कष्ट है, ये कष्ट राजेंद्र भारती का नहीं है, ये उन नेताओं का कष्ट है, ये युवाओं का कष्ट है, ये दतिया की जनता का कष्ट है। ये कष्ट उनसे है जो पाला खींच के नरोत्तम मिश्रा से लड़ाई लड़ते रहे, ये कष्ट उनसे है जो नरोत्तम मिश्रा से पाला खींच के लड़ाई लड़ते रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दतिया में
अगर चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो आपको मैं बताना चाहता हूँ ये तीसरे नंबर पर प्रत्याशी दिखेगा। तीसरे नंबर पर